नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम लोग मुंबई के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं और वो वीडियोस आप लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। सो इसी वजह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने कोलकाता के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऐसी हॉन्टेड जगह जहां पर लोग जाने से कतराते हैं, जो आज से ही नहीं बल्कि काफी सालों से हॉन्टेड है और वहाँ पे सुनसान लोग है। कभी नहीं जाते, मतलब बहुत ज्यादा डरते हैं। रात में तो बिल्कुल जाना, मतलब वो लोग जाना पॉसिबल ही नहीं वहाँ पे किसी का। कुछ जगहें तो बहुत ही ज्यादा आबाद है, मतलब वहां पर बहुत सारे लोग हमेशा आते जाते हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन वहीं पर बहुत सारी जगह बिल्कुल वीराना के जैसी। हाँ, सबसे पहले नंबर पे आता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां पर दिन में तो काफी लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन रात के समय में यहां पर कोई भी जाने से कतराता है। माना जाता है कि 11 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है और यहां पर आना जाना होता है तो सिर्फ और सिर्फ आत्माओं का, भूत प्रेतों का, क्योंकि एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी की है। इसी वजह से उनकी आत्मा माना जाता है कि किसी कारण से आज यहाँ पर भटकती है। इतने सारे लोगों ने मतलब जान दी है तो उनकी आत्मा तो भटकेगी ही ना। वैसी जगह होती है, स्टेशन भी होती है, जैसे कोई भी स्टेशन हो वो हॉन्टेड थोड़ा ना थोड़ा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई रहती है वहाँ पे। कोई कट के मर जाता है। कई सारे ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी ये दावा किया, ये बताया है कि यहाँ पे खुद हमने यहाँ पे ऐसी चीजें देखे हैं जो हम उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। परछाइयां देखे हैं चलते हुए, बिना किसी इंसान की परछाइयां। कई बार रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया है। ऐसी चीज उनको दिखाई दी है। तो अब वो लोग तो ऐसे चीज के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? मतलब ऐसे अफवाह फैला के देखा होगा तभी तो बोला उन लोगों ने। कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पे जो पिलर्स है वहां पर लोगों की परछाई बनी आती है। अगर कोई रात के टाइम में वहां से ट्रेवल करेगा ना, आखिरी ट्रेन के आसपास, तो उसे पक्का कोई ना कोई जरूर दिखेगा, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में लोग रात में उतरने से हमेशा बचते हैं, वहाँ से ट्रैवल करने से हमेशा बचते हैं। इतना हॉन्टेड जब है तो लोग क्यों जाएंगे वहाँ पे? सबको डर लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं उनको डर नहीं लगता, लेकिन तो भी अंदर उनको थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही होगा, क्या पता। सही बात है। सेकंड नंबर में आती है पुतलवाड़ी, जो कि थोड़ा सा सुना मेरे को लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक फिल्म आई थी, शॉर्ट फिल्म, पता है तुमको? बंगाली शॉर्ट फिल्म जो बहुत फेमस हुई थी, जो मैंने लाइफ में पहली शॉर्ट फिल्म देखा था, वो थी इसकी राधिका आप्टे की एक शॉर्ट फिल्म थी, राधिका आलिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, आलिया। उसमें पुतलियों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। पुतलों के ऊपर, वो मेरी लाइफ की पहली शॉर्ट फिल्म थी। वो पुतलवाड़ी से मैच होती हुई स्टोरी मुझे लगती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक फेमस नदी है जो कि कोलकाता की एक फेमस नदी, उस नदी का नाम मुझे नहीं पता बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक गुड़ियों का घर है, डॉल हाउस है, जो कि कोलकाता का काफी ज्यादा हॉन्टेड एरिया या फिर प्लेस माना जाता है। इस घर का जो है, ये जो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत ज्यादा डरावना है। इसका एक्सटीरियर जो है वो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि एक खंडर के जैसा है, लेकिन अंदर जो है इसको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है, जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लगता है। वैसा डिजाइन किया गया होगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी गुड़ियाओं का कलेक्शन है, जो गुड़िया अपने आप में पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती है, हॉन्टेड है, जैसा कि एनाबेल। तुम एनाबेल इतनी फेमस हो गई, किसी को आके यहाँ पर भी तो बनाना चाहिए कुछ वीडियो या कुछ एक्टिविटी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से उन गुड़ियों को लेके नहीं जाता होगा अपने घर पे, इसलिए उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा, वहीं पे रहती होंगी। माना जाता है कि पुतलवाड़ी जो है, पुतलवाड़ी ये बहुत पुराना घर है वहाँ का। इसके जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर ऐसी औरतों के भूत घूमते हैं जिनको असॉल्ट किया गया था उनके जीते जी, और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन लोगों की आत्माएं ऊपर घूमती है, हो सकता और है। आज भी आने जाने वाले लोगों को डराती है, उनको कई बार नुकसान भी पहुंचाती है जो गलत इंसान वहाँ पे पहुंचता है। क्योंकि कई बार वहाँ पे लोगों ने पायल की आवाज, कंगन की आवाज और हंसने की आवाज या रोने की आवाज सुने ऊपर वाले फ्लोर से, जबकि ऊपर वाले फ्लोर में कोई रहता ही नहीं है।
हो सकता है आते होंगे। और बंगाल में तो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब हॉन्टेड जगह है भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हॉन्टेड होती भी है एक्चुअली। मेरे मतलब पहचान में एक अंकल थे, वहाँ पे रहते थे, वो भी बताते थे कि वहाँ पे हॉन्टेड चीजें होती रहती है मोस्टली किसी के साथ। और एक मेरे नाना जी मतलब मम्मी के अंकल थे, वो भी उनका पूरा घर वहीं पे है, वो मुझे स्टोरी बताते थे कि बंगाल में कैसा कैसा क्या क्या होता है। वहाँ पे नवरात्रि में भी बहुत सारी हॉन्टेड चीजें होती है, बहुत बहुत भूतिया चीजें होती है वहाँ पे। हाँ, लोग तरह तरह के रिचुअल करते हैं ना नवरात्रि में, वहाँ पे करते हैं लोग। और वहाँ पे तो मतलब लोग रात में मतलब डरते हैं थोड़ा निकलने के, जैसे मुंबई में क्या कि लोग थोड़ा सा निकल जाते हैं वैसा वैसा है, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं नाना जी की मतलब वहाँ पे लोग बाहर निकलने से बहुत सारी ऐसे सुनसान चीज़ें होती है, वहाँ पे जाने से डरते थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है ये सब। हाँ, मानते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग, इसलिए चलता है। और जहाँ पे नहीं, मुंबई में मतलब मोस्टली लोग हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं होता है यार, भूत कुछ नहीं है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, लेकिन वहाँ पे सब लोग मानते हैं, है तो मानेंगे ना। सही बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है, मानना ही चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हाँ, डरना नहीं चाहिए। हाँ, थर्ड नंबर में आता है विप्रो ऑफिस। विप्रो के बारे में किसने नहीं सुना होगा, विप्रो का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस है। इसका एक ऑफिस कोलकाता में भी है। मैं पता नहीं सही नाम बोल रहा हूँ कि नहीं, कोलकाता ही बोलते हैं या फिर कैलकाटा बोलते हैं, तो आप प्लीज बियर विथ मी। तो अभी देखो, विप्रो ऑफिस जो है वो कोलकाता में ही सिचुएटेड है। बोल दे, काम करो। नहीं, कोलकाता में। बंगाल तो बहुत बड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा एरिया है, विप्रो ऑफिस का एक ऐसा एरिया, उनका बहुत बड़ा प्रेमाइसेस होगा ना। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ना एक बिल्डिंग खड़ी की है विप्रो ऑफिस ने, अपने ही ऑफिस की, कोई ऐसे अलग से बिल्डिंग खड़ी की है। बहुत बड़ा ऑफिस होता है उनका। तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बोला जाता है कि ये हॉन्टेड है। इसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कब्रिस्तान था, कई सारे लोगों को दफनाया गया था, वहां पर कई सारे हत्याएं हुई हैं, कई सारे बड़े बड़े जुर्मों का अंजाम दिया गया है। इसलिए माना जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया विप्रो ऑफिस का हॉन्टेड है। और नाइट शिफ्ट में वो जहाँ पर भी, वहाँ पे जो भी जॉब करता है ना, वो उस बिल्डिंग में जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने कई बार ये दावा किया है कि अक्सर वहां से बच्चों की आत्माओं को देखा गया है। बच्चों की आत्माओं? हाँ, चीखते, चिल्लाते, बिलखते, भागते हुए, खेलते हुए बच्चों को देखा गया, जिनकी ब्लैक कलर की पूरी फुल ब्लैक आईज है। वो ब्लैक आईज वाले बच्चों को कुछ तो बोलते हैं यार, ब्लैक आइड चाइल्ड बोलते हैं। उनका स्टोरी थोड़ी अलग है, मैं उसको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन विप्रो ऑफिस में भी उस तरह की चीजों को देखा जाता है। और कई बार बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी, मतलब विप्रो ऑफिस के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत कुछ खौफनाक एक्सपीरियंस किया है। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया पर जाना अब बहुत लोगों ने कम कर दिया, और वहाँ पे विप्रो ऑफिस का बहुत कम काम होता है। हो सकता है ऐसी एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही होने लगी होगी, तभी तो छोड़ दिया। सब लोग माने, इतना बड़ा साइंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ऑफिस है, साइंस से रिलेटेड एक कंपनी, और ये लोग भी उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो गया। हाँ, और मतलब इतना बड़ा ऑफिस छोड़ रहे हैं, वहाँ कम काम कर रहे हैं, मतलब हो गई यार। ऐसा नहीं होता कि भूत प्रेत नहीं होते ही हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, शमशान घाट जहाँ पे होता है, अगर वहाँ पे चीजें बना रहे हैं, बिल्डिंग या बहुत ज्यादा मर्डर हुआ है वहाँ पे, बहुत सारी मतलब ऐसे क्रूर हत्याएं हुई हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा आत्माएं हो जाती हैं। सही बात है। क्योंकि मेरे सोसाइटी में जैसे मैंने बताई थी कि वहाँ पर भी मतलब पहले पूरा शमशान घाट ही था। तो इसलिए वहाँ पे पूरा मतलब पापा ने भी बहुत बार देखा था, उनके दोस्त लोगों ने बहुत बार देखे थे। खैर, चौथे नंबर में पहुंचते हैं, जो कि है साउथ पार्क स्ट्रीट का सिमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। तो यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी स्पॉट, टूरिस्टी एक वर्ड जो मैंने पहली बार सुना लाइफ में, मतलब जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है कोलकाता का जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान है। ये आपको डेफिनेटली डराएगा। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को दफनाया गया है, समझे ना, जो अंग्रेज सैनिक थे उनको दफनाया गया, उनकी बॉडी को। और यहाँ पे हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब तरह की फोर्स है, आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। बाप रे। और यहाँ पे उस फोर्स ने, या फिर उसको, उस आत्मा ने, उसे आत्मा कह लो, आज तक किसी को हार्म नहीं किया है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो आप स्ट्रांगली फील कर सकते हैं इस जगह पर जाने के बाद। मतलब वो दिखाना चाहती है कि मैं मतलब यहाँ पे हूँ, हम लोग यहाँ पे हैं, तुम हमको देखो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन तुम हमको देखो, हम भी एक चीज, जैसे तुम इंसान हो वैसे हम भी हैं कुछ इस दुनिया में। बस उन्होंने
पूरे ये जो आज तक की जो हिस्ट्री है इस जगह को लेकर सिर्फ एक ही बार किसी को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ एक बार। उसकी कहानी ये थी कि यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स लोगों का ग्रुप गया हुआ था, कुछ लड़कों का ग्रुप गया था और यहाँ पर वो लोग ना फोटो वोटो खींचने लगे थे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हर एक फोटो में एक शेडो नोटिस हो रही है, दिखाई दे रही है। हर एक फोटो में एक आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है उन फोटोज में। उसके बाद कुछ ही दिन बाद वो लोग घर चले गए, फोटो वोटो खींच के घर पे नोटिस किए थे कि ये सारी चीजें हैं। उसे कुछ ही दिन बाद वो बंदा जिसने वहां पर फोटोज खींचा था, उसकी अस्थमा के अटैक होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हाँ, और जितने भी ग्रुप वहां पर गया हुआ था सबकी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब रही और काफी दिन बाद वो लोग ठीक हो पाए। मतलब वो होगा यार वहाँ पे, शायद वो मतलब चाहते नहीं होंगे, परेशान कर दिए होंगे ना। हाँ। ऐसी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब किसी को भी नहीं करना चाहिए, जानवर हो, इंसान हो या आत्मा हो। डिस्टर्ब करोगे तो बुरा अंजाम तो झेलना ही पड़ेगा ना। क्योंकि वो लोग शायद ऐसा कुछ बोल भी दिए होंगे कि यहाँ पे आत्माएं हैं, हम देखना चाहते हैं तुमको, फोटो निकालना चाहते हैं, कुछ वैसा बोल दें, क्या पता कुछ बोले होंगे कि हम तुम्हारी फोटो निकालना चाहते हैं या निकालेंगे हम फोटो, देखते कौन सा भूत होता है, देखते ऐसे मजाक उड़ा दिए होंगे, हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनके पीछे लग गई थी वो चीज़। किसी को पता थोड़ी, वही लोग गए हुए थे सिर्फ। हाँ। 5वें नंबर में आता है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टोरी है हेस्टिंग्स हाउस की। हेस्टिंग्स मुझे एक ब्रिटिश गवर्नर का नाम लग रहा है, मैं अभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर पढ़ते हैं देखते हैं क्या है। सही में गवर्नर ही था। द हेस्टिंग्स हाउस जो कि अलीपुर में सिचुएटेड है। ये गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर ने बनाया था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स इसने खुद के लिए बनाया था, लेकिन आज के डेट में ये एक वुमेन्स कॉलेज है। हाँ, एक वुमेन्स कॉलेज। अभी वो तो मर गया होगा ना, तो ये वुमेन्स कॉलेज है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के, वो कई बार ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से वॉरेन हेस्टिंग्स को देखा है, यही इसी कॉलेज के मैदान में घुड़सवारी करते हुए। लेकिन उनकी तो मौत बहुत टाइम पहले हो गई होगी, और वैसे हो गई हो तो फिर अगर नॉर्मल मौत हुई हो तो फिर आत्मा कैसे भटक सकती है उनके? कई बार देखे हैं। बोलते हैं कि जब हम अपने क्लासेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं और बाहर की तरफ नजर डालते हैं तो मैदान में वो घोड़े चलाते हुए दिखाई देते हैं। क्या पता नहीं। ये चीज देखने के बाद कहा जाता है कि जो हेस्टिंग्स है ना, वो अपनी मतलब उनकी जब डेथ होने वाली थी उससे कुछ समय पहले तक, मतलब उनकी जब लाइफ का एंड आने वाला था ना, उस समय ये एक्सट्रीमली डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ से और बहुत ज्यादा सैड रहते थे। अच्छा, इसलिए हो सकता है वो मरे होंगे तब उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश रह गई होगी। हाँ, और इसीलिए बहुत सारे लोग भी यही कहते हैं कि वो जो उनकी आत्मा है ना, वो आज भी पीस ढूंढ रही है, शांति ढूंढ रही है, और वो शांति के तलाश में ही भटकती है हर जगह। हो सकता है क्योंकि जिनकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है, मतलब वो मर जाते हैं उससे पहले, तो उनकी आत्मा भटकेगी कंफर्म है, बुढ़े हो या यंग हो या बच्चे हो। अगर बिना मतलब के वो मर जाते हैं, उनकी बहुत ख्वाहिश है कि नहीं मुझे ये करना ही था। हाँ। अगर मुझे यहाँ पे मुझे ये पास होना था कोई अच्छे नंबर से, या मुझे हीरो बनना था, या मुझे एक्टर बनना था, या जो भी क्रिकेटर बनना था, नहीं बन पाया। अगर वो उनकी बहुत ख्वाहिश है, अगर मर गए तो फिर वो बनेंगे, उनकी आत्मा तो भटकेगी ही। और बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे एक यंग लड़का, एक छोटा लड़का फुटबॉल खेलता है अकेला आधी रात में, जब कॉलेज में कोई नहीं होता है, तब यहाँ से फुटबॉल खेलने की आवाज आती है। बच्चा और जब यहाँ पे निकल के कोई देखने की कोशिश करता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये बच्चा कौन होगा? हाँ, वॉचमैन ने वहाँ के ये दावा किए हैं कि बच्चा खेलने आता है। अब ये कौन है, किसकी आत्मा है, या फिर क्या है इसके पीछे का राज, ये शायद अभी तक तो पता नहीं चल पाया, और शायद फ्यूचर तक भी पता नहीं चल पाएगा, आने वाले कई साल तक। मैं तो वहाँ पे जाना चाहूंगी, कोलकाता एक बार जाना चाहूंगी और वहाँ पे घूमना। मैं नहीं गई हूँ, कभी नहीं गई हूँ। बहुत अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी मेरे को मतलब मुझे बहुत पसंद है बचपन से, मतलब मुझे ऐसा जाना है, क्रेज है मुझे कि मैं तो वहाँ तो जाना ही है मुझे कैसे भी, और वहीं नहीं जा पाई मैं। नाना जी बोलते भी थे चल तो नवरात्रि में चलना, वहाँ पे बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं हुआ। लेकिन मैं जल्द से जल्द जाने की कोशिश करूंगी। वहाँ पे काली मंदिर है और फिर हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज के नीचे जो नदी है वहाँ पे मैंने नहाया था, मैं छोटा सा था तब गया। मैं जाना चाहूंगी, और मैं जल्द से जल्द जाना चाहूंगी। ये सब जो भी गंदी चीजें चल रही है सब बस खत्म हो जाए, उसके बाद जाना चाहूंगी। और मैं तो काफी पहले गया था, पता है। मैं शायद 7-8-9 साल का नहीं, 10-11 साल का रहा होगा ना, से याद भी नहीं होगा। हाँ, 10-11 साल का रहा होगा तब गया था। तो अब तक कितने चेंजेस आ गए होंगे उस सिटी में, तो वो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। अभी तो बहुत सुंदर बन गया है, सब लोग बोलते हैं अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। हाँ,
तो कितनी भी कोई सुंदर जगहें रहें, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी जगहें तो होती है जिनकी हिस्ट्री हमेशा डार्क ही होती है। चाहे आप इंडिया की बात कर लो या इंडिया से बाहर की बात कर लो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो कहीं पे भी घट जाती है, कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि इंसानों का एग्जिस्टेंस है, भगवानों का एग्जिस्टेंस है, तो आत्माओं के एग्जिस्टेंस को आप नकार नहीं सकते। नहीं नकार सकते, वो तो होती है, मानना तो पड़े एक ना एक दिन, जब जिसके साथ होता है तब मान जाते हैं लोग, ऐसे नहीं मानते, लेकिन कुछ ना कुछ जब होगा तब आप मानोगे। खैर, इसी टॉपिक के साथ अगर आज वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को और हमें पहली बार देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि हमेशा हम इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस लेके आते रहते हैं। और पहले से हमें जानते हो, अब तक इस वीडियो को देखे थे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम दोनों की इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और वहाँ पर हम लोग रेगुलरली अपडेट डालते रहते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं। आज बहुत ज्यादा फंबल हो रहे हैं इसलिए कट कर दो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।